अब हम लोग देखेंगे पॉइंट यानी कि गुणा और गुना देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्लस और ये माइनस, यानी क्या देखे थे हम लोग, देखे थे कि जोड़ और क्या देखे थे घटाव, यानी कि क्या देखे थे जोड़ और घटाव, यानी कहने का मतलब कि बिना पॉइंट वाला जोड़ और क्या बोलते हैं और बिना पॉइंट वाला घटाव, और फिर उसके बाद देखे थे पॉइंट वाला जोड़ और पॉइंट वाला घटाव। अभी हम लोग देखेंगे गुणा और क्या देखेंगे भाग, यानी कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड, यानी कि बिना पॉइंट वाला गुणा और फिर बिना पॉइंट वाला भाग, फिर उसके बाद पॉइंट वाला भाग, उसके बाद पॉइंट वाला गुणा और पॉइंट वाला फिर भाग। देखिए जैसे कहने का मतलब अभी हम शुरू करते हैं। जैसे MULTIPLY मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कहने का मतलब। जैसे पहले सिंपल वाला गुणा हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल वाला गुणा, जैसे मान लीजिए 2, 4 और 3 ये होता है। जैसे मान लीजिए एक अंक का डिजिट यानी एक अंक का गुणा। अब जैसे मान लीजिए 4 थी, 4 थी कितना होता है 12, 12 का 4 थी 12 के तो हाथ में बचा एक। जैसे करने मतलब 12, 12 करके ना राइट साइड वाला इधर लिख देते हैं और लेफ्ट साइड वाला क्या करते हैं यहाँ उठा के अगले वाले पे जोड़ देते हैं। जैसे हम अगले वाले में जोड़ेंगे। अब 4 3 12 के तो हाथ में बचा एक और 3 दूनी 6 1 8 3 7 के 7 लिख देंगे। ये हो गया आपका गुणा। अब देखेंगे 2 डिजिट वाला गुणा। जैसे मान लीजिए 2 इतना 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 और इतना, इसको बनाना है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे एक नंबर एक अंक का बना है सेम वैसे ही बनाएंगे। एक अंक थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए 4 3 12 के दो हाथ में बचा एक ही अगले वाले में जोड़ेंगे। 4 चौके 16 1 17 के 7 हाथ में बचा एक। 4 चौके 16 1 17 के 7 हाथ में बचा एक ही अगले वाले में जोड़ देंगे। 4 2 8 1 8 9 के 9 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करते, देखिए एक अंक ऐसे बना था ना। अब यहाँ पे 2 अंक के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ क्रॉस का साइन यानी कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे आप क्रॉस भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, यानी क्रॉस का साइन देते हैं, ठीक ना। अब देखिए 3 तरीके 9 के क्या लिख देंगे 9, कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। फिर 3 चौके 12 के दो हाथ में बचा एक एक कर अगले वाले में जोड़ देंगे। फिर 3 दूनी 6 1 8 से 7 के 7 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब इसको जोड़ेंगे, इसको 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का लिख देंगे 6 हाथ में बचा एक अगले वाले में जोड़ देंगे। 6 9 को 2 कितना होता है 11, 9 2 11 1 8 3 12 के 2, फिर हाथ में बचा एक एक अगले वाले में जोड़ देंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया 2 अंक। 3 अंक का भी ऐसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक छोड़े तो फिर यहाँ भी एक छोड़ देंगे, फिर 4 अंक ऐसे सिंपल बनाते चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे कहने का मतलब पॉइंट वाला में चलते, क्या चलते हैं पॉइंट वाला पहले लेंगे हम एकदम सिंपल में क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ऐसे, अब कुछ नहीं करना इसको। देखिए जैसे आप लोग सिंपल गुणा यानी बिना पॉइंट वाला गुणा मतलब सेम वैसे बनाना। जैसे 4 3 3 चौके 12, 12 का लिख देंगे 2 हाथ में बचा एक ही अगले वाले में जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 1 8 3 7, 7 का लिख देंगे 7। ऐसे बना जैसे बताया था ना, यानी सिंपल। अब कुछ नहीं करना, देखना पॉइंट के बाद ऊपर में कितना अंक है 1, यानी नीचे में पॉइंट है ही नहीं, यानी पॉइंट एक ही अंक के बाद है। तो कुछ नहीं करेंगे, इधर से जो आपका आंसर आया उसमें से इधर से लेफ्ट साइड से इधर से एक अंक छोड़ कर दे देना है, पॉइंट दे देना है। अब चलते हैं 2 अंक वाले गुणा में। जैसे मान लीजिए 4 2 6 अब 3.4 यानी इतना दिया है, ठीक ना, यानी दशमलव, तो क्या बोलते हैं दशमलव। जैसे मान लीजिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे सिंपल गुणा बना तो सेम वैसे ही बनाएंगे। अब जैसे उसके पहले बनाया था गुणा ऐसा वैसे बना। जैसे 3 6 का 18, 3 6 क्या होता है 18, 18 का 8 हाथ में बचा एक एक अगले वाले में जोड़ेंगे। 3 दूनी 6 1 8 3 7 के 7। अब 3 चौके 12, 12 के क्या लिख देंगे 12, क्योंकि हासिल यहाँ बचा नहीं है। 3 चौके 12 के 12। अब यहाँ अब जैसे यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे, यानी इससे फिर लिखना शुरू करेंगे। 4 6 के 24 के 4 हाथ में बचा 2, क्या करेंगे 2 अगले वाले में जोड़ देंगे। फिर 4 दूनी 8 8 2 10, 10 के 0 हाथ में बचा एक ही अगले वाले में जोड़ देंगे। फिर 4 चौके 16, 16 1 17 के 17, यानी ऐसे बताया था आपको सिंपल वाला। कुछ नहीं करना, आप इसको जोड़ना भी, आपको क्या करना है जोड़ भी देना। 8 का लिख देंगे 8 का लिख देंगे 8, और 7 4 कितना होता है 7 4 कितना होता है 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का लिख देंगे एक हाथ में बचा एक ही का अगले वाले में जोड़ देंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 1 8 3 के 3, 7 1 8 8 का लिख देंगे 8 के 8 बचा नहीं, एक का एक उतार देंगे। इतना आने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसके बाद हम बताए थे, क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद देखना है कितना, पॉइंट के बाद देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में 2 गो है नीचे में 1 गो है, तो 2 गो है कितना होता है 3 है। इधर से क्या करना है 3 को छोड़ के क्या दे देना है यहाँ पे पॉइंट दे देना, बस ऐसे बना। आपका 3 अंक का भी वैसे बनेगा, 2 अंक का भी ऐसे बनेगा, यानी कि आपको पॉइंट वाला जोड़ क्या बोलते हैं गुणा सिंपल वाला और पॉइंट वाला दोनों आपको आ गया। अब चलते हैं हम लोग डिवाइड, यानी डिवाइड मीन्स क्या होता है भाग। चलिए देखते हैं हम लोग DIVIDE डिवाइड मीन्स क्या होता है, डिवाइड मीन्स भाग। भाग का सिंबल कैसे ऐसे होता है, जैसे कहने का मतलब आपका कहने ऐसे कहने का मतलब का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपने ऐसा क्वेश्चन देखा हो 3 इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो इसको कैसे करते हैं ऐसे काटाते हैं लोग, क्या करते हैं 3 3 दूनी 6, यानी क्या ऐसे ही कहने का मतलब क्या ऊपर में एक अंक नीचे में एक अंक, ऐसे भाग का होता है। मगर हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 3 या भागे का लिख देते हैं 4, क्या करते हैं नीचे वाला कहाँ चलेगा यहाँ, और ये जो ऊपर में होता है उसको क्या लिखते हैं बीच में। अब देखिए 3 के पड़ा में 6, 3 के पड़ा में 6 कितना मतलब आता है 3 के पड़ा में 6 2 मरतबा 3 दूनी 6, ये ऐसे, यानी कितना है 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था, यानी कि ये भी आपका सही है ये भी सही, यानी जो लोग जानकारी इसको डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे आप लोग ऐसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल वाला जो सिंपल वाला भाग देखेंगे, तो उसके बाद पॉइंट वाला भाग देखेंगे। जैसे चलिए हम लोग की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 भागे
4 7 2 ऐसे है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाना है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। अब मान लीजिए 3 के पढ़ा में 4, 3 के पढ़ा में 4 आता है, नहीं आता, उससे कम। अब देखिए 3 के पढ़ा में 4 नहीं तो उससे कम, 3 कम 3, इससे कम आता है 3। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक अंक को यहाँ उतार दे। अब देखिए 7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखिए 3 के पढ़ा में 17 आता है, नहीं आता, 3 के पढ़ा में 17 नहीं आता, उससे कम। 3 चौके 12, 3 5 15, कितना आता है, 3 5 15 आता है, कितना, 3 5 15, 3 छक करेंगे तो 3 छक 18, ज्यादा हो रहा है। यानी क्या करेंगे, 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है, 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 17 आना चाहिए या 17 से कम आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 3 5 15, यानी घटेगा तब देखिए 7 में से 5 जाएगा, यानी 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो गया 2, और 1 में से 1 जाएगा, खत्म। अभी क्या देखिए यहाँ से फिर एक डिजिट का उतरेगा, यहाँ उतरेगा, ये हो जाएगा 22। अब देखिए 3 का पढ़ा 22 नहीं आता, उससे कम 3 कितना हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 7 21। अभी देखिए 3 7 21 होता है, 3 7 21। अब 3 8 करेंगे ना, 3 8 क्या हो जाएगा 24, यानी क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 7 लें, क्या लेंगे 3 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। और देखिए 3 7 कितना होता है 21, यहाँ लिख देंगे 21। और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 में से 2 जाएगा तो खत्म। ये आपका हो गया शेष, ये हो गया शेष। अब देखिए आपको इस भाग को चेक करना है, क्या करना है, इस भाग को आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, चेक करने भी आना चाहिए। मान लीजिए हम ये भाग बना दिया, आपको नहीं, आपको कोई टीचर नहीं कैसे चेक करेगा, देखिए कुछ नहीं करेंगे। इस वाले में इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जितना शेष है उतना को करेंगे जोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब 1 1 5 7 में कितना से गुणा करेंगे, 3 से, कितने जोड़ेंगे, शेष को जोड़ेंगे। जैसे 3 7 21 के एक हाथ में बचा, 3 7 21 के हाथ में बचा 2, तो 2 अगले वाला में जोड़ेंगे। 3 5 15 या 2 कितना हो जाएगा 17 के साथ हाथ में बचा 1, 3 कम 3 1 8 4, ये हो गया आपका इतना। कितना है इतना। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे शेष कितना आता है 1, यानी इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 7 के 7 और 4 के 4। देख रहे हैं यहाँ पे 472 यहाँ भी है और 472 यहाँ भी, यानी कि हमारा भाग क्या है, सही है। इस तरह से चेक करते हैं। जैसे चलिए अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसे डिवाइड में बहुत लोग इस पर कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए आपको 3 दिया है, जैसे कुछ भी और भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ये की चीज़ ले रहा है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया और 2, जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, फिर उसके बाद से 8 हो गया और ये 4 हो गया, और यहाँ पे फिर ले लीजिए 2। आपको इसको बनाना है, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। जैसे 4 के पढ़ा में 8, 4 के पढ़ा में 8 आता है, 4 के पढ़ा में 8 कितना मतलब 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक डिजिट होता है, आपको इससे पहले वीडियो में अभी देखे, इसी वीडियो में, यहाँ पे इसका करेंगे, यहाँ से उतारें। अब 4 के पढ़ा में 4 आता है, 4 के पढ़ा में 4 कितना मतलब 1 मतलब में 4 एकम क्या करेंगे, 4 यहाँ उतार देंगे, 4 एकम 4, ये कट जाएगा। अब देख रहा है ये जो 2 है, यहाँ पे 2 देखिए, 2 डायरेक्टली उतारा है ना। अब देखिए, अब इसको चेक करना, अब देखिए चेक कीजिएगा, आप ही खुद चेक कीजिए, गलत है, देखिए कैसे गलत है। अभी ध्यान दीजिए, अब इस कितना लोग इतना बड़ा छोड़ेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। जैसे 21 में अगर हम 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आ रहा है 84। अगर हम 2 जोड़ते भी है तो कितना होगा, 4 4 2 कितना हो जाएगा 6, 8 का 8 लिख दें। यानी कि भाग अभी भी मेरा गलत है। सही कैसे है, देखिए अभी आपको हम बताते हैं। अगर कभी भी यहाँ से अगर डायरेक्टली अंक यहाँ उतरेगा, कभी भी यहाँ से अगर डायरेक्ट अंक यहाँ उतरेगा, यानी घट के नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट उतरेगा, तो क्या बैठेगा यहाँ पे एक जीरो, क्या बैठेगा यहाँ पे एक जीरो। तो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे एक क्या बैठा था ना, जीरो, ये हो गया अब आपका सही। अब चेक करके देख सकते हैं आप लोग। अब 210 में कितना से गुणा करेंगे, 4 से गुणा कीजिए और 2 को जोड़ दीजिए। 4 में 0 से गुणा करेंगे 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 में जब यहाँ पे देखिए इतना आया, इतना में कितना जोड़ा हमको, शेष आया ना, शेष को जोड़ना, अभी बताया ना, इसको गुणा कर देना, इसको जोड़ देना। अब देखिए कितना जोड़ेंगे 2। अब जोड़ेंगे इसमें 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 4 का 4 लिख देंगे, 8 का 8। अब देख रहा है यहाँ पे दोनों का आ गया, मेरा सेम आ गया, अब हमारा भाग क्या है, ये सही है। अब चलते एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे पॉइंट की तरफ। जैसे हो गया 2 हो गया, और जैसे तो 2 नहीं, चलिए 2 ही लेते हैं। चलिए ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बस जो इसके अंदर का बात है उसको हम लोग समझा देंगे बस। अब जैसे इसको लेना है, देखिए अब 2 के पढ़ा में 4 आता है, 2 के पढ़ा में 4 आता है, तो क्या करेंगे 2 दूनी 2 के पढ़ा में 4 कितना मर्त में 2 मर्त में, यानी यहाँ मर्त लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं मर्त, उसको चलिए 2 दूनी क्या करेंगे 4 यहाँ लिख देंगे, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से पहले एक डिजिट उतार, कभी भी पहले एक उतारेंगे, पहले देखेंगे कि एक कट रहा है। अब देखिए 2 के पढ़ा में 1 नहीं आता है, क्या करेंगे तब, क्या करेंगे एक और अब ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे, यानी एक पहले से उतरता है, एक और उतार देंगे। अब देखिए 2 अंक जब डायरेक्टली यहाँ उतरता है तो उसके लिए भी क्या बैठता है, एक जीरो बैठता है, क्या बैठता है उसके लिए भी जीरो। अब देखिए 2 के पढ़ा में, अब देखिए 2 के पढ़ा में कितना आएगा, 2 के पढ़ा में 12 आता है, 2 के पढ़ा में 12 कितने मतलब 2 6 12। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, इतना में इतना से गुणा करके और इसको शेष को जोड़िएगा। जैसे 2 में 6 से 206 में 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 6 दूनी 12 का, 2 हाथ में बचा 1, और 2 में 0 से गुणा 2, 1 लिख देंगे। जैसे कहने का मतलब 2 में 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, अब प्लस 1 जोड़ेंगे, 0 में जब 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 का यहाँ 4 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे इतना आंसर है, 0 आंसर, यहाँ पे शेष कितना आया था 0, तो 0 यहाँ पे जोड़ेंगे तो बात सेम है, कुछ नहीं इतना आंसर। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ। जैसे पॉइंट वाला भाग को कैसे बनाते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे 3 है। अब जैसे पॉइंट वाला, जैसे मान लीजिए पॉइंट वाला कैसे बनाते हैं, इसको सिंपल से लेते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए 2 के पढ़ा में 3 नहीं आता, उससे कम 2 एकम 2 इतना आता। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब देखिए 1 बचा, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, देखिए 2 के पढ़ा घटेगा तो 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बैठा, देखिए 2 के पढ़ा में 1 अब नहीं है, अब क्या करेंगे यहाँ पे एक दशमलव देंगे, जब भी यहाँ दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे क्या बैठेगा 1 जीरो बैठेगा। अब देख रहे हैं 2 के पढ़ा में 10, 2 के पढ़ा में 10 आ गया, कितना मतलब 2 5 10, ये हो गया आपका
ये हो गया, कट गया आंसर। आपको इसको भी चेक करना है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए 1.5 में 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा कीजिए। गुणा करने के लिए अभी बताया इसके पहले वीडियो में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में बचा, एक ही अगले वाले में जोड़ेंगे तो 5 2 2 1 2 कितना हो जाएगा 3। अब आपको बताया था कि पॉइंट कैसे देना, देखिए आप पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो इधर से छोड़ के एक अंक दे देंगे। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि आंसर 3 आ गया, यहाँ पे 3 आया था। ऐसे बनाते हैं पॉइंट वाला भाग। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब 3 4 अब हाँ इसको ये जो पूरा पूरी कर दिया उसको बोलते हैं शांत। और यहाँ पे इतना भी जान लीजिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, अब इसको बनाना है, ठीक ना। अब देखिए 3 के बड़ा में 7 नहीं आता, उससे कम 3 दूनी 6, ये कट 3 दूनी 6, अब घटेगा तो 1, अब उतरेगा। देखिए अब क्या करेंगे, अभी देखिए अब डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट थोड़ा बड़ा, अभी देखिए एक डिजिट है तो क्या करेंगे, इस डिजिट को यहाँ उतारेंगे, उतरेगा 14। अब 3 के बड़ा में कितना 14, 3 के बड़ा में 14 नहीं आता, उससे कम 3 चौके 12 आता। अब घटेगा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब क्या बचेगा 2। अब देखिए 2 3 का पड़ा में 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ बैठाएंगे 0। अब देखिए 3 का पड़ा में 20 नहीं आता, उससे कम 3 6 के 18, फिर घटेगा तो कितना बचेगा 2। फिर क्या करेंगे, अब देखिए ऐसा नहीं करना है आपको, देखिए जब एक बार पॉइंट बैठ जाएगा ना तो यहाँ 0 बैठाने के लिए बार बार पॉइंट नहीं देना, क्या करना है बस एक बार पॉइंट बैठ गया आपको केवल यहाँ 0 दे देना और 3 6 फिर क्या कर देना है 18 ले देना। फिर देखेंगे 2, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ 0 कटेगा 3 6 18, यानी कि ये आप कितना भी करिएगा ना तो क्या आएगा बार बार 2 आते जाएगा, शेष में क्या आते जाएगा 2। इससे आपको पता चल जाता है कि ये जो आया ये क्वेश्चन बना ये क्या आपका अशांत है, क्या है अशांत है। ये आप 9th में जाइएगा तो आपको मिलेगा शांत अशांत कैसे बनाना है, बट आप यहाँ अभी जान लीजिए कैसे पॉइंट वाला भाग बनाना। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आप लोग एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे आपको चलिए नहीं रहने देते हैं।